नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमें से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 445 है। पार्ट नंबर 444 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 500 क्या हो रहा है, 550 हो रहा है। 550 ले यहाँ पर 551 हो रहा है, 551 से 555 हो रहा है, 555 से 556 हो रहा है, 556 से 560 हो रहा है, 560 ले 561 हो रहा है, और 561 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर 566 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है। देखिए 50 लेकर हो रहा है 51 हो रहा है, यानी 50 में 1 को जोड़ देंगे 51 आ गया। 51 से क्या हो रहा है 55 हो रहा है, तो 51 में अगर यहाँ पर क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 55 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 55 से क्या हो रहा है 56 रहा है, तो 55 में 1 को जोड़ रहे हैं तो 56 आ गया। और 56 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 60 लिख रहे हैं, तो 56 में अगर 4 को जोड़ देंगे 60 आ गया। और 60 लेके लिख रहे हैं 61 लिख रहा है, तो 60 में भी यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे 61 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी 561 में क्या करते हैं 4 को जोड़ेंगे। जब 561 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 500, यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 565 आ गया। कितना है 565 आ देगा। ठीक है ना, 565 आ गया। और 565 लेकर लिख रहे हैं 566 लिख रहे हैं, तो 565 में 1 को जोड़ देंगे 66 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर 565 हो गया। 565 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 565 ऑप्शन नंबर यानी ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 101 हो ना, यहाँ पर आपको 10,201 से समित है। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर 701 जो है ना 700 यानी सॉरी यहाँ पर 107 जो है ना, इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 101 लिख रहा है, यानी 101 लेकर हो रहा है, यानी 10,201 से समित है। उसी प्रकार से यहाँ पर 107 को भी रखेंगे, ये किसे समित होगा। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 101 दिख रहा है, यानी 101 हो गया। 101 को अगर स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 यानी 10,201 रुपये आ गया, सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, उसी प्रकार से 107 को रख रहे हैं। देखिए 107 दिया, 107 को भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 107 को भी स्क्वायर कर देंगे तो 11,400 कितना गया 49 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 11,449 भरा जाएगा। ठीक है ना, 11,449 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए मिस्टर टोनी ठीक है अपनी कक्षा में ऊपर से 69वें और नीचे से 13वें स्थान पर हैं, उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, यानी मिस्टर टोनी है जो अपनी कक्षा में ऊपर से क्या है 69वें स्थान पर है, नीचे से क्या है वो आपको यहाँ पर 13वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल बताना विद्यार्थी कितना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टर टोनी है ना वो अपनी कक्षा में ऊपर से कितने हैं 69वें स्थान पर है, तो यहाँ पर आपको 69वें स्थान पर दिखेंगे। ठीक है ना, और नीचे से क्या दिख रहा है, तो नीचे से यहाँ पर आपको 13वें स्थान पर दिख रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पर पूछेगा कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी पूछेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर कितना गया 9 2 कितना गया 9 3 12 होता है। ठीक है, 12 के 2 हाथ में लगल 1 हो गया है, और 3 यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, 6 1 7 7 1 हंस लिया 8 आ गया है। 82 आ गया, 82 में 6 को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, यानी 81 आ गया। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 81 को है, तो 81 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 97, 14 यानी 52 और 86 के प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए, सॉरी एक घटाया जाए, तो यहाँ पर तो इस प्रकार बनी नई संख्या में एक से अधिक बार आने वाले अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिया है कि यदि संख्या यहाँ पर 97, 14, 52 और 86 के प्रत्येक सम अंक में से एक घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में एक से अधिक बार आने वाले अंकों का योगफल ज्ञात करना है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक संख्या लिखा है, इन संख्या में क्या करना है, तो सम संख्या में एक को घटा देंगे, घटाने के बाद में जो नई संख्या बनेगा उसमें से एक से जो अधिक बार जो नई संख्या बनेगा ना, एक से जो अधिक बार अंक आएगा उसमें क्या करेंगे ना, उसका योगफल करना है। क्या करना है, देखिए योगफल करना है। तो सबसे पहले संख्या को करते हैं, लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको संख्या क्या लिख रहा है, 97 दिया है, ठीक है, 97 और यहाँ पर आपको 14 लिख रहा है, 97, 14 यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 52 दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर 86 दिख रहा है, ठीक है, 86 हो गया। ये क्या लिख रहा है, ये संख्या लिख रहा है, ठीक है ना, ये संख्या हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में एक घटाई जाए, तो प्रत्येक सम संख्या में ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें -1 कर लेंगे, ये 3 बचेगा। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी -1 कर लेंगे, तो कितना बचेगा, एक बच गया। ये भी क्या दिख रहा है, सम संख्या, इसमें से एक माइनस करेंगे, 7 आ गया। ये भी एक सम संख्या है, इसमें भी क्या करते हैं, एक माइनस करेंगे, ये 5 आ गया, ठीक है ना। बोल रहा है कि सम संख्या में घटाई जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, तो इस प्रकार सब नई संख्या बन गया। ये क्या आ गया, 9 आ गया, ये क्या आ गया, 7 आ गया, यहाँ पर आपको 1 आ गया है, ये क्या दिख रहा है, 5 हो गया, क्योंकि घटाया नहीं, ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। देखिए ये नई संख्या बन गया, ठीक है। तो नई संख्या में एक से अधिक बार आने वाले अंकों का योगफल ज्ञात करना है, यानी इन जो नई संख्या है ना, अब नई संख्या में एक से अधिक बार आने वाले अंकों का ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर आपको एक से अधिक बार, तो एक से अधिक बार कौन सा दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर एक 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 7 दिख रहा है, इसमें भी 7 दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको देखिए 7 दिख रहा है, और यहाँ पर पहले क्या रखते हैं, 7 को रखते हैं और यहाँ पर 5 रखते हैं। एक से अधिक बार 2 अंक है, 7 और 5 है। अब दोनों अंक का अब देखिए बोल रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। जो एक से अधिक बार अंक आया उन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। इन दोनों का योगफल क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो कितना गया, 7 5 कितना था, यहाँ पर आपको 12 आ गया, दोनों का कितना गया, 12 आ गया, यानी इसका मान क्या हो गया, योगफल 12 हो जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में यानी FELT को यहाँ पर देखिए 46 और 29 और यहाँ पर LON को क्या लिख रहा है, 13 और 45 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में एल के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यानी FELT को क्या लिख रहा है, 46 29 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए LON को क्या लिख रहा है, 13 और 45 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दी गई कूट भाषा में एल का यानी एल का कूट क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ना, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहा है, ठीक है, एफ लिख रहा है, ई लिख रहा है, एल लिख रहा है और टी लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 46 और 29 लिख रहा है, ठीक है। उसी कूट भाषा में यहाँ पर क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, ओ लिख रहा है, ए लिख रहा है और एन लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, इनको यहाँ पर आपको 13 और 45 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। उसी कूट भाषा में बताना है कि एल का क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, एल का पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए तो इस तरह के सवाल हम क्या करते हैं, ये जो सवाल है ना आपको, ये 2025 में जो NTPC अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ है ना, उसमें सवाल कम से कम ये हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 सवाल पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लेटर यानी अक्षर दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। अक्षर में क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे और इन दोनों संख्या में भी कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा तो आपको आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कॉमन मिलाएंगे। देखिए यानी एक अक्षर में और इस अक्षर में कॉमन क्या मिल रहा है, एल इसमें मिल रहा है, एल इसमें मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इस संख्या में भी कॉमन मिलाएंगे। देखिए इस संख्या में क्या मिल रहा है, 4 इसमें मिल रहा है और 4 इसमें मिल रहा है, यानी इसका मतलब कि एल का कूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा था कि एल का कूट क्या होगा, तो 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। तो कथन क्या बोल रहा है कि सभी बोतलें लूडो हैं, सभी जो बोतल है ना क्या है, लूडो है। तो यहाँ पर बोतल को रखते हैं, ठीक है ना, यानी बोतलें, ठीक है ना, यहाँ पर बोतलें हैं, सभी जो बोतलें हैं ना वो क्या है, सभी बोतलें लूडो हैं, क्या है, लूडो हैं। तो सभी बोतलों क्या रखते हैं यहाँ पर, लूडो में रखते हैं, ठीक है, लूडो है। ये बोल रहा है कि सभी बोतलें क्या है, लूडो है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी लूडो ड्रम है, सभी जो लूडो है ना वो क्या है, ड्रम है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ड्रम में रखते हैं, ठीक है, ये ड्रम हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए पहले में बोल रहा है कि कुछ ड्रम लूडो हैं, कुछ जो ड्रम है ना वो लूडो हैं। देखिए सभी ड्रम के अंदर में क्या दिख रहा है, लूडो दिख रहा है, सभी ड्रम के अंदर में ही लूडो है ना, ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, देखिए सभी यहाँ पर बोल रहा है कि सभी यानी कुछ ड्रम लूडो हैं, तो सभी जो ड्रम है ना ड्रम के अंदर में लूडो है, ये सही बोल रहा है, क्योंकि सभी के अंदर ही कुछ आता है, ठीक है ना, ये सही बोल रहा है। क्योंकि देखिए सभी ड्रम के अंदर में क्या दिख रहा है, लूडो दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी बोतलें ड्रम हैं, जो सभी बोतल है ना वो ड्रम है। हाँ सभी जो बोतल है, देखिए ये सभी बोतल है वो क्या दिख रहा है, वो ड्रम के अंदर दिख रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है, दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर घोड़ा जो है ना यहाँ पर स्तंभल से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मुर्गी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको घोड़ा दिख रहा है, घोड़ा जो है स्तंभल से समेत है, उसी प्रकार से यहाँ पर मुर्गी को रखेंगे। देखिए तो घोड़ा कहाँ रहता है, स्तंभल में रहता है, ठीक है ना, यानी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो घोड़ा है वो स्तंभल में रहता है, उसी प्रकार से मुर्गी जो है ना, मुर्गी कहाँ रहती है, यानी रहती है। मुर्गी कहाँ रहती है, तो मुर्गी क्या मवेशी बाड़ा में रहती है, नहीं। क्या ओसारा में रहती है, नहीं। क्या खेत में रहती है, नहीं। यहाँ पर दरबा में रहती है, क्या रहते हैं, यहाँ पर दरबा में रहती है, यानी दड़बा हो गया, ठीक है ना, ये दरबा में रहती है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर घोड़ा स्तंभल में रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मुर्गी जो है ना वो दरबा में रहती है। तो दरबा यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द बना जाएगा, दरबा हो जाएगा। तो दरबा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDE F और G एक गोल मेज पर थे, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी C D के दाईं ओर से बैठा है, ठीक है ना। C बाईं ओर से गिनने पर C और G के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। आगे देखिए डी और बी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए हैं, यानी ए और एफ के दाईं ओर से बैठा है, यानी सी के दाईं ओर से गिनने पर सी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, ABCDEFG यानी एक गोल मेज पर यानी केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि यानी गोल दिया है, 2 दिया है, 2 4 दिया है, 2 6 दिया है, 1 7 व्यक्ति है जो कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। यहाँ तक ठीक है ना, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी जो ना सी डी के दाईं ओर से बैठा है, जो सी है ना सी वो डी के दाईं ओर बैठा है। तो कहाँ रखते हैं सी को, मान लीजिए सी को यहाँ पर रखते हैं, वो क्या है डी के दाहिनी ओर बैठा है, तो डी यहाँ पर रखते हैं, डी के दाहिनी ओर कौन बैठ गया, सी बैठ गया, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और जी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। ये बोल रहा है कि सी के दाईं, देखिए सी के बाईं ओर से गिनने पर, तो सी के बायां किधर हो गया, यानी इधर हो गया। सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और जी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो सी और जी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जी रखते हैं, देखिए सी और जी के बीच में कितने लोग बैठ गए, 3 लोग, 1 2 3 लोग बैठ गए ना, ठीक है। अब आगे देखिए ये बोल रहा है कि डी और बी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, तो अब डी और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर किधर से बोल रहा है ये तो पता नहीं है। देखिए तो यहाँ पर आपको बी को यहाँ पर रखते हैं, देखिए बी को यहाँ पर रखेंगे और डी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग, तो 1 2 3 ना, इधर से तो नहीं दिख रहा है, इधर से 1 2 3, हाँ 3 लोग बैठा है, कितना क्या 3 लोग, यानी बाएं से बैठा है 3 लोग बैठा है, ठीक है ना। बी और डी के बीच में 3 लोग बैठा है, ठीक है। और बोल रहा है कि ए एफ के दाईं ओर ठीक बगल यानी दाईं ओर बैठा है, यानी ए जो है ना ए वो एफ के दाईं ओर ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ए को एफ के दाईं ओर, तो यहाँ पर क्या रखते हैं ना, यहाँ पर आपको ए को रखते हैं,
ठीक है, ए हो गया। ए के दाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है, यहाँ पर एफ को बैठा दिए। आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है ना कि सी के दाईं ओर से गिनने पर सी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो सी के दाईं ओर से गिनने पर, देखिए बोल रहा है कि सी के दाईं ओर से गिनने पर ए सी दिख रहा है, सी के दाहिने ओर से गिनने पर ना, ये दाहिने इधर चलेंगे, दाहिने ओर से गिनने पर सी और ए के बीच में एक क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। सी और ए के बीच में गिनने पर कितना गया, देखिए तो एक हो गया, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ई को रख लेते हैं, 1 2 3 4, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। कितने लोग बैठे हैं, तो 4 लोग बैठे हैं। यानी देखिए सी के दाहिनी ओर से गिनने पर कितने लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4, यानी 4 लोग बैठे हैं। ए और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देख के उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको प्याज दिया है, सब्जी दिया है और शर्ट दिया है, तो सबसे कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, सब्जी दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सब्जी को रखते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन का दिख रहा है सब्जी, सब्जी के अंदर में यहाँ पर प्याज आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये प्याज हो गया। सब्जी के अंदर में क्या प्याज आता है, लेकिन क्या सब्जी के अंदर में शर्ट आएगा, नहीं, शर्ट के कोई आपको अलग बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्या दिख रहा है, शर्ट आपको अलग बनेगा, यानी इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न, इसमें देखिए उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्म के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 आपको युग्म दिया है। ठीक है, इन दोनों युग्म जिस प्रकार से आपस में समित है, ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से जो कौन सा एक यानी ऑप्शन है जो इस दोनों का युग्म के जैसा सबको समझ दिख रही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं ध्यान से कि इन दोनों युग्म ना जो आपस में कैसे समित है, उसी प्रकार से रखेंगे 4 ऑप्शन में से। देखिए ये दूसरा में क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला को रखते हैं, बी दिया है, टी दिया है और यहाँ पर आपको एम दिया है। ठीक है ना, इसके बाद में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जेड लिख रहा है, क्यू लिख रहा है और क्यू लिख रहा है। देखिए बी से क्या लिख रहे हैं, जेड लिख रहा है, टी से क्यू लिख रहा है, एम से क्यू लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, दूसरा में आप आइए, तो यहाँ पर डी दिख रहा है, एन दिख रहा है, यू दिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए एच लिख रहा है, के लिख रहा है और वाई लिख रहा है। तो डी से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, एन से के लिख रहा है और यू से वाई लिख रहा है। उसी प्रकार से अगला को लिख रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए कैसे लिख रहा है, यानी भी से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है। जब भी से जेड लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, तो यहाँ पर आपको प्लस यहाँ से देखिए 4 को कर देंगे, जब भी में 4 को जोड़ेंगे जेड आ जाएगा। और टी से क्या लिख रहा है, तो टी से यहाँ पर आपको क्यू लिख रहा है, तो टी में जी यानी 3 को माइनस कर देंगे, टी आ जाए यानी क्यू आ जाएगा। और एम से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, तो एम में अगर यहाँ पर आपको क्या करते हैं, 4 को जोड़ते हैं, एम में जब 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए डी से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, तो डी में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे, एच आ जाएगा। और एन से क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, तो एन में 3 को माइनस कर देंगे, के आ जाएगा। और यू से क्या लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, तो यू में भी यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे, यानी कितना आ गया, ए वाई आ जाएगा। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है ना इसके जैसा आपको समझ दिख रही है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, एल दिया है, फिर यहाँ पर एच दिया है, फिर यहाँ पर सी दिया है। यानी एल में क्या करते हैं, 4 को जोड़ते हैं। देखिए एल में जब 4 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एल में अगर हम 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको पी आ जाएगा। ठीक है, पी आ गया। और एच दिख रहा है, एच में भी क्या करते हैं, 3 को माइनस करते हैं, जब एच में 3 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ई आ जाएगा। और सी में क्या करते हैं, 4 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो सी कितना पता है, 3 पता है, अब 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। 7 पर कितना आता है, जी आता है, यानी कितना क्या, जी आ गया। देखिए तो यहाँ पर आपको इसके जैसा आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यानी किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको दोनों आपको सही दिख रहा है। ठीक है, दोनों सही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि गुना और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए सबसे पहले 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 चिन्ह कौन सा है वो आपको बदलते हैं। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहले समीकरण में क्या दिख रहा है कि यदि गुना और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर रखते हैं
प्लस को रखेंगे और प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखेंगे। ठीक है, अब आगे दिया है कि माइनस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी माइनस और भागा को, तो माइनस की जगह पर रखते हैं भागा को और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे। इन तीन को चिन्ह को बदल दिए। अब बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। ठीक है ना, आप देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 32 आ गया, फिर -2 दिख रहा है, फिर प्लस में 72 आ गया, फिर यहाँ पर 9 आ गया, फिर गुना कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ठीक है ना, 5 हो गया। अब इनको करते हैं 8 9 72 हो गया, ये आपको हो गया। अगर इसको माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा और प्लस में कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर गुना कितना गया, 5 आ गया। 8 5 तो इसको क्या करते हैं 30 से करेंगे और 8 5 कितना गया, 40 आ गया, इसको 40 रख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 70 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 70 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कोई कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को देखते हैं, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी पंखे क्या है, वो बल्ब हैं। तो सभी जो पंखे हैं ना वो क्या है, बल्ब है। तो मान लीजिए यहाँ पर पंखे को रखते हैं, ये सभी पंखे क्या है, बल्ब हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बल्ब में रखते हैं। ठीक है, ये बल्ब दिख रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कोई भी बल्ब यानी गीजर नहीं है। तो कोई जो बल्ब है ना वो गीजर नहीं है, तो गीजर आपको अलग रखेंगे। ठीक है ना, ये गीजर नहीं है। ठीक है, कोई बल्ब गीजर नहीं है। ठीक है, ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष यहाँ पर पहला बोल रहा है कि कोई पंखा गीजर नहीं है। हाँ, तो कोई जो पंखा है ना वो गीजर नहीं है, ये तो सही बोल रहा है। ठीक है, यानी पहला आपको सही बोल रहा है कि कोई जो पंखा है ना वो गीजर नहीं है। कोई पंखा और गीजर से समेत है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए दूसरा बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कोई गीजर बल्ब नहीं है। कोई गीजर जो है ना वो बल्ब भी नहीं है। देखिए ये गीजर दिख रहा है, ये बल्ब दिख रहा है, ये आपस में किसी प्रकार से समेत है, नहीं है। यानी ये भी आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। कोई भी गीजर बल्ब नहीं है, ये दोनों का आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दोनों आपको सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए बी यानी ए अनुपात बी बराबर, यहाँ पर क्या दिए कि 7:9 और यहाँ पर ए बी यानी बी अनुपात सी बराबर अनुपात क्या दिए, 15:7 है। तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है, 7:9 दिया है। फिर बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है, 15:7 दिया है। ठीक है ना, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखिए इस सवाल कब पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी। देखिए यहाँ पर आपको 2/9/2022 का सवाल है पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी को मान ज्ञात करना है, आपसे वही पूछा है। ठीक है, देखिए उससे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, देखिए ए अनुपात बी बराबर कितना दिए, 7 यहाँ पर आपको 9 दिए। ठीक है, 7:9 हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिए, बी अनुपात सी बराबर, इसको भी क्या दिया है, यहाँ पर आपको 15। ठीक है, 15 क्या दिए, 7 दिए। ठीक है ना, 7 दिए। अब इसमें क्या करेंगे ना, इन दोनों दिया है, ये तो दोनों मान दे दिया है, इन दोनों मान में क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको 5 ले गुना करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, क्योंकि इन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना गया, 15, देखिए 7 5 35 आ गया। ठीक है ना, 7 5 35 हो गया और यहाँ पर 35 आ गया और 9 5 45 आ गया। फिर अनुपात में क्या रखते हैं, 45 को रखते हैं। फिर यहाँ पर आ गया तीसरा में, देखिए इसमें क्या गया, तो 15 3 45, इसमें भी क्या आ जाएगा, 15 3 45 आ गया। फिर अनुपात कितना गया, 70 के कैसे गया। ठीक है, ये 70 के कैसे गया, देखिए यानी 7 में 5 ले गुना किए, फिर 7 में 9 से गुना करिए, ये गुना कर लिए। गुना करने के बाद देखिए इतना गया, आ गया ना, यानी ए का अनुपात इतना गया, बी का अनुपात इतना गया, फिर बी का अनुपात इतना गया, सी का अनुपात इतना गया। इन देखिए इन दोनों को बराबर कर दिया ना। ठीक है, बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ए रखते हैं। ठीक है, ए रखते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे रखते हैं। ठीक है, देखिए ए अनुपात बी अनुपात और सी दिया है। ठीक है ना, बी अनुपात सी, तो ए का अनुपात कितना दिया है, 35 दिया है। ठीक है, 35 हो गया। फिर बी का अनुपात कितना दिया है, 45 दिया है, यहाँ पर आपको 45 को रख लेंगे। ठीक है, सी का अनुपात कितना दिया है, क्योंकि तो बी तो एक समान है, लेकिन सी को दिया ना, सी को देखिए यहाँ पर आपको 21 दिया है,
21 आ गया। तब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का कितना गया 35 45 21। तब 35 45 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 35 45 21 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी 2850 है और इस पर दी जाने वाली छूट 21% है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक वस्तु है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, वो 2850 रुपया है। जब इस पर छूट दिए जाने वाले कितना है 21% छूट हो गया है, तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, विक्रय, ठीक है ना, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, देखिए अंकित मूल्य, यानी विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुने यहाँ पर वही आता है जैसे अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना दिया है 2800 दिया, ठीक है ना, ये 2850 दिए अंकित मूल्य। ठीक है, और यहाँ पर गुना करेंगे। ये क्या बोल रहा है कि छूट कितना दिख रहा है 21%। जब यहाँ पर 100% होता है ना, 100 में से जब 21 घटा लेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर आपको कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा, ये 89 बचेगा। ठीक है, 89 हो गया। फिर बटा में क्या करते हैं 100 को रखते हैं। देखिए ये आपको विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित होता है। ठीक है, अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य गुने 100 हो गया। ठीक है ना, 100 हो गया। फिर बटा में क्या कहते हैं, यानी छूट हो गया, जो भी आपको छूट हो गया लाभ हो गया वो हो जाएगा। फिर इसमें 100 हो गया। अब इसके बाद में आगे एक स्टेप और चलते हैं। ये 89 कैसा है, 89 देखिए मान लीजिए यहाँ पर 100 आ गया, 100% होता है, 100% में से माइनस क्या करेंगे 21% करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 79 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 79 आ गया। और 100 तो 100 रबे करेगा। ठीक है, अब आगे इसको चलते हैं, इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। ठीक है ना, देखिए इन दोनों को आपस में जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 22,005 यानी 5150 आ गया। ठीक है ना, इकाई दाएं सैकड़ा देखिए इतना आ गया। अब इसमें क्या करते हैं 100 से भाग करेंगे। जब इसमें 100 से भाग करेंगे एक पॉइंट के अंदर में अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, एक पॉइंट के अंदर में, जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट देखेंगे, मान लीजिए इसको नीचे रखते हैं, भाग करेंगे कितना गया, ये 22 आ गया। ठीक है ना, 2251.5 आ गया। ठीक है, ये आपको वही कितना गया, विक्रय मूल्य इतना है। तो आपको पूछा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य कितना गया, यानी 2251 रुपया, सॉरी 2251.5 रुपया। इतना देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी 2221 ना 2251 है, हाँ 2251 दिख रहा है, 2251.50 वही मान लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं का अनुपात है, यानी देखिए यहाँ पर 3:4 है। यदि इनमें प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 10:7 यानी 10:13 हो जाता है। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, यानी 3:7 दिया है, यानी 3:4 दिया है। उनमें से क्या करेंगे ना, प्रत्येक में 3 को जोड़ा जाए तो यहाँ पर बोल रहा है कि अनुपात इतना हो जाता है। तो यहाँ पर मूल संख्याएं बताना है कितना होगा। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले दो संख्या दी है, दो संख्या कौन कौन सा दी है, देखिए यहाँ पर आपको 3 दिया है, तो 3 x रखेंगे क्योंकि x का मान रखेंगे, दो संख्या में से x हो गया। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर 3 रखेंगे। कैसे 3 हो गया, क्योंकि 3 जोड़ा जाए, अगर 3 जोड़ा जाए बोल रहा है तो 3 को जोड़ेंगे, और 3 यहाँ पर माइनस बोलता है तो यहाँ पर माइनस रखते हैं, तो 3 को यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, 3 को जोड़ दिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि फिर एक पर 4 दिए, क्योंकि दो संख्या दिया ना, यहाँ पर आपको 4 दिए, तो 4x रख लेंगे, फिर प्लस में क्या करते हैं यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे। इसका अनुपात कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पर उसकी देखिए इसमें 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात कितना होता है, यहाँ पर 10 अनुपात कितना गया 13 हो जाता है, 10:13 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए तो नीचे ना इधर चलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए एक बार नीचे चलते हैं, नीचे चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको तिरछा तिरछे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तिरछा तिरछी को क्या करेंगे, ये गुना करेंगे, तो 13 × 39 आ गया। ठीक है, 39x आ गया, फिर यहाँ पर प्लस हो गया, यानी 13 × 39, यहाँ पर भी 39 आ जाएगा। फिर बराबर हम करते हैं। अब देखिए 10 चौके यहाँ पर 40x, ठीक है ना, और फिर प्लस रखते हैं, 10 × 30 आ गया। ठीक है ना, एक स्टेप और चलेंगे। देखिए एक 39x रहेगा और यहाँ पर 40x, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको 39 है, ये आपको 30 है, तो 39 में से 30 को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 9 आ गया, यानी x का मान कितना गया, 9 आ गया। जब x का मान 9 आ गया तो यहाँ पर दो संख्या था, कौन था, देखिए 3x था और यहाँ पर क्या था
4x था, ठीक है 4x था, ये दो संख्या था। अभी दोनों संख्या मूल संख्या हो गया, ये क्या है मूल संख्या है। अभी मूल संख्या में क्या करेंगे गुना कर लेंगे। जैसे देखिए ये 3x हो गया ना, तो x का मान देखिए 3 हो गया और गुने 9 का मान x का मान कितना गया 9 हो गया, तो 9 कितना गया 27 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, तो 4 एक हम 4 रखेंगे, लेकिन x का मान कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है, तो 9 चौकी कितना गया 36 आ गया, कितना गया 36 आ गया। इसका मूल संख्या कितना गया, तो मूल संख्या यहाँ पर कितना दिख रहा है देखिए 27 हो गया और यहाँ पर 36 आ गया। तो 27 और 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।